यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। आगल कथा सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि कराही। अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावन, देखत यज्ञ निशाचर धावई। करहि उपद्रव मुनि दुख पावन, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। जिसका नाम नहीं वो नाम रखते हैं भक्तों की खुशी के लिए। जिनका कोई रूप नहीं वो रूप लेके आते हैं। भगवान अवधवासियों को उनकी भक्ति के बस होकर के अपनी बाल लीला का सुख दिए, कुमार लीला का सुख दिए। अब भगवान बड़े हो गए तो चिंता है कि अब इनका विवाह हो जाए। ओन खोड़स वर्षो ही राम राजीव लोचन। भगवान 15 साल से अधिक हो गए, 16 से कुछ कम है। लेकिन समस्या ये कि उनके लायक जितने राम जी सुंदर हैं, लखन जी सुंदर हैं, शत्रुघ्न जी भरत जी सुंदर हैं, ऐसी सुशील सुंदर कन्याएं नजर में नहीं आ रही। चिंतित हैं। वशिष्ठ जी आदि सब महात्मा पधारे हैं और एक ये दार क्रिया हेतु इनका विवाह हो, इसके लिए सभा रखी गई। मिथिला में भी महाराज जनक ने जब जानकी मैया को पाया बेटी के रूप में और जानकी मैया की अलौकिक शक्ति देखी कि जिस सिद्धांत को कोई बड़े बड़े वीर हिला नहीं सकते, उसको मेरी बेटी ने फूल के समान उठा लिया। तो प्रतिज्ञा कर ली है कि शक्ति है और शक्ति शक्तिवान को मिलनी चाहिए। इसलिए इस वीर जो वीर धांस को तोड़ देगा, सीता जी का उसके साथ विवाह होगा, ये प्रतिज्ञा कर ली। और 1 साल तक ऐसा क्रम चलता रहा कि बड़े बड़े राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन असफल ही रहे। कुछ लोगों ने बलात् लेना चाहा कन्या को, तो कुछ युद्ध भी हुए, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली।
जनक महाराज को भी चिंता है कि क्या मेरी बेटी का विवाह होगा नहीं क्या। बाबा जी बोले कि हमने अवध की चर्चा आपको सुनाई, अब आगे की कथा मन लगा के सुनो। विश्वामित्र जी मध्य में रहते हैं, बक्सर में। विश्वामित्र महामुनि हैं और ज्ञानी हैं। बसें विपिन शुभ आश्रम जाने जंगल में। शुभ आश्रम जान करके, शुभ स्थान जान करके निवास कर रहे हैं। वो साधना रत हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि जगत में आतंक समाप्त हो, लोगों को शांति मिले। कहीं कहीं ऐसा भी आया है कि उन्होंने 100, क्योंकि त्रेता में यज्ञ प्रधान है, ऐसे कलयुग में नाम प्रधान है, तो सोचा 100 यज्ञ करूं जिसके फलस्वरूप विश्व में शांति आए। साधु की साधना केवल जगत कल्याण के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अगर साधु हो तो साधु का सब व्यवस्था भगवान अपने ऊपर बहन करते हैं। तो अपने शरीर का निर्वाह या अपना कल्याण में तो उसे संदेह होता नहीं, क्योंकि भगवान के भरोसे है। और जो भगवान के भरोसे रहता है उसका तो हर जगह आनंद ही आनंद है। इसलिए जगत सुख पावे उन यज्ञ ठानी है। 99 यज्ञ कर चुके हैं। अनुष्ठान सफल होने वाला ही है। उसी बीच में ताड़का की संतान मारीच और सुबाहु उसमें विघ्न कर देते हैं। जहां जब यज्ञ जोग मुन करे हैं, तो अति मारीच सुबाहु डरहि। मारीच और सुबाहु से डरते हैं। ये दोनों संतान है ताड़का की। और ताड़का का दुरासा सहित दोष दुख दास दुरासा। दुरासा का अर्थ होता है कि मानव जीवन पा करके भगवान को भूल करके विषयों की आस रखना। हमसे भजन हो, हमारे जीवन में सारता आवे, इस आशा से सत्कर्म करे तो आशा ठीक है, लेकिन सत्कर्म के फल में संसार मिले ये दुराशा है। दुराशा दो को जन्म देती है, दोष और दुख को। जीवन में दोष होगा तो जीवन में दुख भी होगा। दोष क्या है? दोष यही है कि जिधर सुख मिलना है उधर हम जा नहीं रहे, और जिधर दुख ही दुख है उधर ही हम भाग रहे हैं। भगवान में मन लगाने में, भगवान के जप तप में जीव को सुख ही मिलता है। और जगत में कितना ही सुख के लिए प्रयास करो, परिणाम में दुख ही मिलता है। श्री राम जय राम। दुराशा का अर्थ यही है कि विषयों की आशा। विषयों की आशा भजन नहीं करने देगी आपको, और भजन होगा तो विषयों के लिए होगा। श्री राम जय राम। जब तक मन में विषयों की, संसार की आस है, यानी विषय से सुख मिलेगा, पुत्र भी विषय में ही आता है, धन भी विषय में ही आता है, संसार में मेरा नाम हो ये भी विषय ही है। श्री राम। और लगते अमृत जैसे, लेकिन में विषय ही होता है।
ये हमेशा जप नहीं करने देते थे। जोग जहाँ जप जोग यज्ञ मुन करहीं। हाँ, जिसको अपना ही चिंता है वो दूसरी चिंता क्या करेगा सर? जो खुद ही भूखा दूसरे को क्या खिलाएगा? यज्ञ मतलब देना। यज्ञ का मतलब क्या होता है? देना। श्री राम जय राम। तो जैसे ही आप ये सत्कर्म करोगे तो ये सब दौड़ के आते हैं। देखत जग निशाचर धामी राक्षस और उपद्रव करते हैं, जिससे मुनि लोग दुख पाते हैं। मन में विषय वासना आई और माला छूटी, मनन छूटा, भजन ध्यान छूटा और संसार की बेगारी में लग जाते हैं कि नहीं लग जाते। और बेगार करते करते बूढ़ा हो जाते हैं और बोले बेगार का फल क्या मिला? बोले 0/0। इतनी बेगार करी दुनिया की, भगवान को इतना सम्मान नहीं किया। अब जितना याद भगवान को नहीं किया उतना दुनिया को याद किया। परिणाम क्या हुआ? क्या मिला तुमको अंत में? अंत में बेगार में कुछ नहीं मिला और एनर्जी तुम्हारी पूरी चली गई। बेगार ही तो है। घर की बेगार, बच्चों की बेगार, पत्नी के संबंधियों की बेगार। इससे क्या फल मिलेगा? केवल आपका जो जीवन रस है वो व्यर्थ जा रहा है और मिलता कुछ नहीं इन लोगों से। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। यह सोच समझ जीवन घटका, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेलों में भूल ही क्या, इस झूठे जग में भूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, क्या सोच करे पागल मनवा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने। पर हित हित जन्म लिया जिसने, पर हित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो होठों, जीवन है वही जो जन जन के मृद होठों का बन गीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया तो बीत गया। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। अब कैसे खिले जब मीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मन।
हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, तुम कितने लोगों की बेगार कर, ये सब बेगार है। तुम एक केवल हाली हो, और हाली जब छूटता है ना तो उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। श्री राम जय राम। 20, 25, 30 साल तक हाली काम किया, जब छूटेगा तो क्या देगा मालिक? कुछ देगा? कुछ नहीं देगा। ऐसे ही हम सब बेगार कर रहे हैं संसार की। बेगार में कुछ नहीं मिलता है, केवल समय की बर्बादी। बस भलाई कर देंगे तुम्हारी, और तुम सोचते मैं तो बड़ा महान हूं। जगत भलाई करे, जय जयकार करे, तो तुम्हें रोना चाहिए। तो ये झूठ है, पूरा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग जरा सा प्रशंसा कर दे, बहुत बढ़िया आदमी है वो, ऐसे बोल दे तुम। और जरा सा कोई निंदा कर दे हमारी, बहुत खराब आदमी है। ये हम लोगों की सोच का इस तरह कितना घटिया, पता ही नहीं हम अच्छे खराब है, खुद का ही पता नहीं कि दूसरा कह दे बस फूल जाए पिचक जाए। सही है कि गलत है? ये दूसरों की बात पे खुश होने वाले, दूसरे की बात से नाराज होने वाले ऐसे लोग मशीन जैसे चलते हैं, उनका रिमोट दूसरों के हाथ में होता है, नाचते रहते हैं दूसरों के इशारे पर। श्री राम जय राम। ये सहित दोष दुख दास दुरासा, ये भजन नहीं करने देते। ये दुरासाओं को छोड़ना पड़ता है। दोष को छोड़ना पड़ता, हम होश में नहीं है इसलिए दोष है। हम समझ रहे ये लोग हमारे, ये बेहोशी है। होश क्या कि हमारे भगवान हैं। बेहोशी और जोश आ रहा है, कैसे नहीं सा हमारे 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 नहीं है तुम्हारे। श्री राम जय राम। हाँ, तो ये सब राक्षस का है इस बात में। ध्यान देना अच्छा। अत मारीच स्वभावे डरही, इनसे डर रहे, देखत जग की निशाचर जावे। ये राक्षस बेकार है, बेकार है। कामना है, काम है, कामना पूर्ण क्रोध है, लोभ है, ये सब बेकार है। ये यज्ञ नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, तपस्या नहीं करने देते, जप नहीं करने देते। करे उपद्रव मन दुख पाओगे, भजन छुड़ा देते हैं फिर दुखी पाओगे। तो चलो कहा, बोले खेत में भूसा ढोना है तो कहा सुख मिलेगा। श्री राम जय राम। गादे तनय मन चिंता व्यापी, इनका उपद्रव देख करके यज्ञ नहीं हो रहा है, अपना सत्कर्म नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम आए वो नहीं हो रहा है, तो चिंतित होना स्वाभाविक है। किस ओर चल रही है, हम किस ओर जाते जाते जग में भटक रहे हैं तेरे दर पे आते आते। अरे भगवान ने मानव तन दिया था भजन करने के लिए, और हम भजन करके क्या प्रपंच में उलझ गए। चिंता होनी चाहिए। तो फिर शरणागति आती है, कहे ठाकुर जी मैं तो हार गया हूं, लेकिन आप तो जीतते हो, मैं आपकी शरण में हूं। तो कहा हारवे न मरे न निश्चर पापी, ये पापी राक्षस बिना भगवान के मरेंगे नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की शरण में जाएं। उसमें भगवान कहाँ थे विश्वामित्र जी? जब उसमें भगवान धरती पर लीला प्रत्यक्ष कर रहे थे।
तब मुनिवर मन की विचारा, मन में विचार किया। विचार जरूरी है। श्री राम जय राम। मंथन करने से सार तत्व निकलता है। एक वाक्य लिखा रहता आजकल गाड़ियों पे पीछे, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। मंथन करो, सोच कर सोचो, विचार करो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्योंकि तुम मुसाफिर कुछ समय के हो, स्थायी नहीं है तुम्हारा। ये जिंदगी लीज पर मिली है। रजिस्ट्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जीव को। सही है कि गलत? रजिस्ट्री किसी की होती भी नहीं है, चक्कर में उसी पड़े रहते रजिस्ट्री के में। ये लीज पर है। श्री राम जय, श्री राम जय राम। विचार किया, सपना रात में विचार कर रहे क्या करें। तो शिव जी सपने में आए, बोले डरो मत। तो बोले क्या करूं मैं, अनुष्ठान पूरा नहीं हो पा रहा। ये तो समझ में आया भगवान की कृपा से अनुष्ठान पूरा होता है, नहीं तो पापी राक्षस काम क्रोध में लोग एक संसाधना विघ्न करते रहते हैं। बोले हाँ, तो भगवान को ले आओ। बोले भगवान कहाँ है? वो दशरथ जी के यहाँ भगवान आ गए हैं। अपना सब कुछ दे के ले आओ भगवान को। शीश दिए जो हर मिले तो भी सस्ता जा। सिर देने पर भगवान मिल जाए तब भी सस्ते हैं। क्या मतलब? सिर देने का मतलब है अहंकार पूरा पूरा मिट जाना। अहंकार तो सिर को उठाए हुआ है, से झुकता क्यों नहीं है? बोले अहम भाव बहुत ज्यादा है। श्री राम जय राम। शिव जी ने राम रक्षा का उपदेश किया। बोले इसको तुम धारण कर लो कंठ में, इससे तुम्हें राक्षस परेशान नहीं करेंगे, तुम निर्भय हो जाओ। आपदाम अपरतारम दातारम लोकाविराम श्री रामम भूयो भूयो नो। जितनी आपदाएं सबको हर लेता है, जितनी संपत्ति है सुख संपत्ति सब देते हैं भगवान। तो आदिष्टवान यथा सपने राम रक्षा में माम हर, तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक। और कहा कि भगवान को ले आओ। तो तव मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। एहू मिश देखूं पत जाई। इसी बहाने, बहाना है, यज्ञ हो जाए गौण हो गया, भगवान का दर्शन मुख्य हो गया। पहले क्या था? यज्ञ मुख्य था, और दर्शन, अब भगवान का दर्शन मुख्य है। एहू मिश में बहाना, एहू मिश देखूं पद जाई। अब भगवान को देखना है। कर बिनती आनो दो भाई। पहले यज्ञ में महत्व लग रहा था, जब बताए ठाकुर जी आ गए तो एक का महत्व कम हो गया, भगवान का महत्व ज्यादा हो गया। यही होना चाहिए। बड़ी चीज मिलने पर छोटी चीज का महत्व कम हो जाता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, समस्त गुणों के भगवान धाम है। वो भगवान को मैं नेत्र भर के देखूंगा। आज जो नेत्र हैं हमारे जन्म जन्म के प्यासे हैं, आज प्यास बुझेगी। सो प्रभु में देखो भरे नैना। इस प्रकार बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए आश्रम पे शिष्यों को रख दिए। तुम चिंता मत करना,
मैं जल्दी आ जाऊंगा। और बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। जब भगवान को पाने की मन में विचार चल रहे हों, ठाकुर जी से मिलने की, भगवान की झांकी हृदय में हो, भगवान का संग हो, तो रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं पड़ता। जब संसार का चिंतन होता है, संसार का भय होता है, तब रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। ध्यान देना। इसलिए हृदय में भगवान को लाओ न कि जगत को। ठाकुर जी को पाने की दर्शन की लालसा है, तो रास्ता कब कट गया, कब अवध आ गई पता ही नहीं पड़ा। जात लाग नहीं बार। श्री राम जय राम। जीवन में हम चलने सफर है, अगर भगवान की याद है तो अवध पता नहीं कब आ जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा। क्या समझे? और सरयू जी में डुबकी लगा करके माता पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जगत की काम, जगत भरा हुआ हृदय में, तो फिर बड़ा मुश्किल है। फिर तो हाय हाय करते हुए श्री राम जय राम, मैं कब मरूंगा ऐसे फिर बोलते हैं। लगता है यमराज भूल गया हमको। क्यों कह रहा है? इसलिए क्योंकि इसने भजन नहीं किया, भगवान को नहीं चाहा, जगत को चाहा था, वो जगत छूट गया, उसका नहीं रहा, बेकार बेकार गई। इनके लिए हाय हाय किया, वो पास में नहीं आती, पास में नहीं बैठते। श्री राम जय राम। बराबर। श्री राम जय राम। ये ध्यान रखो। भगवान का भजन, जितना भगवान को चाह होता, जीवन सफल करना है तो ये कोई बात नहीं आती कि मैं कम मरूंगा। खूब जिए, 100 साल जिए, खूब भजन करें। श्री राम। जीना किसके लिए? भजन के लिए। और भजन में वो रस होता है कि भगवान ही बुलाने आए बैकुंठ में तो जाने की इच्छा नहीं होती है। बाज बेटा जन ले, उसकी खुशी की ठिकाना नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सुख होता है भगवान को गाने में। जो सुख होए गोपाल गाए, सो नहीं होत जब तब कीने, बाजे बेटा जाए। इतना आनंद आता है भगवान के भजन में, भगवान को गाने में, भगवान को सुनने में, भगवान का नाम जपने में। श्री राम जय राम। आइए। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। कर्मज्जन सरयो जल गए भूप दरवा। स्नान करके महाराज अवध में प्रवेश किए हैं और राजमहल के दरवाजे पर दरबार लगा। वो सब सभा जुड़ी हुई है कि विवाह कैसे हो, तो गुरु जी भी आए और भी सब लोग बैठे हैं, एक ही चर्चा है। उसी समय महाराज पहुंचे। सेवक से कहा कि विश्वामित्र जी आए, महाराज को सूचना दो। सेवक गया, बोले महाराज क्या समाचार है? बोले कि विश्वामित्र जी प्रथम डोरी पर हैं, आना चाहते हैं। सुनते ही महाराज खड़े हो गए और महात्मा एक भाव कहते हैं। दशरथ जी ने कहा कि वशिष्ठ जी, गुरु जी आपने हमारे राम जी का नाम ही गलत रख दिया। गलत क्यों रख दिया? बोले विश्वामित्र जी कभी आए नहीं, आज आए। एक बार आपने रखा था हमारे पूर्वज का नाम हरिश्चंद्र, अब रख दिया रामचंद्र। लगता है चंद्र ना हमारे रघुकुल को फलता नहीं है।
हरिश्चंद्र के समय पता नहीं कितना दुख दिए उनको, रामचंद्र के समय पता नहीं क्या करेंगे। अरे बोले हर बार ऐसा तो होता है। चलो महात्मा स्वागत करो। मुनियागवन सुना जब राजा रामा रमा, मुनियागमन सुना जब राजा रामा, रामा मिलन गयो ले विप्र समाजा सिया रामा, रामा मिलन गयो ले विप्र समाजा सिया रामा, करि दंडवत मुनि सन्मानी रामा, करि दंडवत मुनि सन्मानी रामा, रामा निज आसन बैठारे ने आनी सिया रामा, रामा निज आसन में ठारने आनी सिया रामा, चरण पखार कीन अति पूजा रामा, रामा चरण पखार कीन अति पूजा रामा, रामा मौसम भाग्य, रामा मौसम आज धन्य नहीं दूजा सिया रामा, रामा मौसम आज धन्य नहीं दूजा सिया रामा। ब्राह्मण को समाज को लेकर के महाराज विश्वामित्र जी की अगवानी करने गए, दंडवत किए, सम्मान करके भीतर लाए, आसन पर बैठाया है, चरण धोए हैं, पूजा की है और अपने भाग्य की सराहना की कि मेरे समान कोई धन्य दूसरा नहीं है। तो साधु मिल जाए, साधु बिना बुलाए घर पे आ जाए तो भगवान की कृपा। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं। तो मोह समान आज धन्य न दूजा। विविध विद्वास से महाराज ने भोजन करवाया है और विश्वामित्र जी उनका भाव देख करके, प्रेम देख करके, अपना आदर देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, स्वस्थ हो गए। मुनिवर हृदय हर्ष अत पावा, अत्यंत हर्षित हो गए महाराज। और ध्यान देना, अत्यंत किसी को हर्ष हो जाए आपकी सेवा से तो फिर आप पे कृपा हो गई। फिर कृपा हो गई। सेवा इसलिए की जाती है कि जिनकी सेवा कर रहे हो प्रसन्न हो जाए, हृदय से प्रसन्न हो। हाँ ठीक है, बढ़िया, सब ठीक है। हृदय से प्रसन्न हो और हृदय में ठाकुर ही रहते हैं, फिर आपको सेवा का फल मिल जाएगा तत्काल। श्री राम जय राम। इसलिए सेवा से मेवा है। मौनी बाबा कहते थे सेवा से मेवा, भजन से गजन, ऐसे बोलते थे। श्री राम जय राम। चारों पुत्रों को बुलाया गया है। साधु आए तो प्रणाम कराना चाहिए। श्री राम चरित्र पावन पवित्र, रसिकन मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, श्री रामचंद्र की लीला है। सज्जनों मत स्वान समझ लेना, यह रामचंद्र की लीला है। जितने भी बैठे श्रोतागण कर दयान शोर मचाएंगे कर, कृपान शोर मचाएंगे। जो विघ्न करे कर लीला में, वह नर निश्चर कहलाए। जो विघ्न करे हरि लीला में, वो नर निश्चर कहलाएंगे। तो रामचरित्र पावन पवित्र सिखाता है। चारों भाइयों ने प्रणाम किया।
कैसे प्रणाम किया? ऐसे ही घोंटू छू लिए, पाँव नहीं। मुनि चरण मेले सुतचारी, चरणों में गिर पड़े चारों। चरणों में गिरोगे नहीं तब तक कृपा थोड़ी आती है। जब तक जड़ जमीन में मिट्टी में नहीं दबेगी तब तक उसको खुराक मिलेगी। जब तक कुआं में बाल्टी एकदम डूबेगी नहीं तो तब पानी भरेगा क्या? नहीं भरेगा। ऊपर से फॉर्मेलिटियां, एक हाथ से ऐसे कर लिया प्रेत जैसे। एकदम चरणों में गिर जाओ अपने अहंकार को त्याग करके। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम को देखा विश्वामित्र जी ने, तो राम देख मन देह विसारी। विश्वामित्र जी महाराज अपनी सुध भूल गए, विदेह होने लगे। भय मगन देखत मुख शोभा, राम जी के मुख की शोभा देख के मगन हो गए। मन नाचने लगा, नाचे मन मोरा। जैसे पूर्ण चंद्र को चकोर देख के मगन हो जाता है, वैसे विश्वामित्र जी रामचंद्र को देख के मगन हो गए। और चकोर ऐसा होता है, प्राण दे करके भी चंद्र को पाना चाहता है। पता है कि नहीं पता? चकोर ये नैनीताल के जंगलों में पक्षी होता है, तीतर। तो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि चंद्रमा को देखता रहेगा, देखता रहेगा। चंद्रमा छिप जाएगा तो अगर उसे कहीं अंगारा मिल जाए, जलती हुई आग, तो अंगारों को खा जाता जलने के लिए। तो वो तू अंगारा क्या करेगा? बोले कि मेरा शरीर जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो तेरे को क्या फायदा होगा? बोले भस्म, मुर्दे की भस्म को शिव जी लगाते हैं शरीर पर। तो मेरी शिव जी मेरी भस्म को शरीर पे लगा लेंगे तो बोले शिव जी के मस्तक में चंद्रमा है, तो मैं चंद्रमा के पास पहुंच जाऊंगा और अपने प्रियतम का दर्शन किया करूंगा। इतना प्रेम करता है, यानी जान दे करके भी अपने प्रेमी को पाना चाहता है। तो विश्वामित्र महाराज भी सब कुछ दे करके भी आज राम जी को पाने का, क्योंकि लेके जाए। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सस। आनंद ही आनंद। भगवान चारों भाई माँ के पास चले गए हैं और दशरथ जी बड़े मगन हैं। आनंद है उनके हृदय में। और तब मन हर्ष वचन कह राव हर्षित होकर के महाराज ने कहा, ऐसी कृपा कभी आपने नहीं की है, क्योंकि आप बिना बुलाए ताव मेरे यहाँ आ गए। हाँ, इसलिए बाबा कही कारण आगमन तुम्हारा, आप क्यों आए हो? क्या कारण आपको मेरे यहाँ तक ले आया है? कहो, आप कहो तो सही, कहो। विश्वामित्र जी देख रहे हैं और बड़े चाव से पूछ रहे दशरथ जी, कहो सो करत न लाभों बारा। आपके कहने में देरी होगी, करने में देरी नहीं होगी, आप आज्ञा दो। जब मैं देख रहा था आप आए थे तो आपके चेहरे पे कुछ भाव प्रकट हो रहे थे, याचना, संकोच, भय। तो भय तो आपको नहीं होना चाहिए, राजभवन में बैठे हो आप। और संकोच कैसा? आप बड़े हो, हम छोटे हैं। और याचना कैसी है? राज तो आपका ही है। हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र जी ने आपको दान दे दिया, वो तो आपने कृपा करके लौटा दिया है। तो ये सब आपका ही है, इसलिए आप न भय करें, न संकोच करें, न याचना करें। आप तो आज्ञा दें, कहो, आप कहिए, मैं क्या करूं? और आपके कहने में देरी होगी, मेरे करने में देरी नहीं होगी। ये सुनते ही अवधपति की वाणी विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। राजन धन है, रघुवंश की ऐसी महिमा नहीं गाते। मेरे कार्य के महत्व को सुनाई नहीं और आपने प्रतिज्ञा कर ली, तो सुनो महाराज, आपका अनुमान एकदम सही है।
असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयौ नृप तोहि मैं जाचन आयौ नृप तोहि असुर समूह सतावहि मोहि असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयौ नृप तोहि मैं जाचन आयौ नृप तोहि अनुज समेत देहु रघुनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होव सनाथा निश्चर पद में होव सनाथा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राक्षसों के समूह हमको सताते, इसलिए मैं आपसे याचना करने आया हूं। मैं नियम में हूं, क्रोध कर नहीं सकता, ऐसा अनुष्ठान है वो कि मुझे क्रोध आता नहीं। और बिना क्रोध के किसी को मारा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे क्रोध आता नहीं और राक्षस सताते और मेरे साधन में विघ्न कर देते हैं, साधना। इसलिए जो मारे उसको मैं मांगने आया हूं। लखन के सहित मुझे राम जी को दे दो ताकि राक्षसों को मार दें और मैं भी सनात हो जाऊं। अभी तक विश्वामित्र जी महाराज अपने को अनाथ महसूस कर रहे हैं। अगर नाथ होता तो काय को भगे आते, उसी से कह देते मार दो। मेरे ऊपर कोई है नहीं, कोई रक्षक नहीं है, मैं रक्षक मांगने आया हूं। राम लखन को मुझे दे दो। दशरथ जी की थोड़ा चेहरा पढ़ रहे थे, बोले देव भूप मन हर्षित, दुखी मत हो, घबराओ मत, मोह का अज्ञान का त्याग करो। राम जी से मोह नहीं, राम जी से प्रेम किया जाता है। राम जी के पास रह करके भी अज्ञान, राम तो ज्ञान स्वरूप हैं। ध्यान देना, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, तुमको धर्म की सुंदर यश की प्राप्ति होगी काम करने से, और राम लखन का कल्याण होगा। इनको अति कल्याण, अत्यंत कल्याण होगा। सावधान महाराज, डरे नहीं, हर्षित हो जाओ, दुखी मत हो, अज्ञान का त्याग करो। लेकिन प्रवचन कुछ काम नहीं आया। महाराज का तो चेहरा एकदम फीका पड़ गया, हृदय कांपने लगा, धड़कनें तेज हो गई और ये वाणी इतनी अप्रिय लगी। विश्वामित्र जैसे महामुनि के लिए, महाज्ञानी के लिए कह दिया कि मांगना आपको नहीं आता। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी से कह दिया। ये महाराज का विशेष प्रेम है राम जी के प्रति, और प्रेमी सब कुछ छोड़ करके सब अपने प्रेमी के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। मुझे प्रेमी चाहिए। श्री राम जय राम। जैसे गोपियां बोले नरक में जाओगे, नरक में चले जाएंगे, लेकिन कन्हैया तो सुखी रहेगा। श्री राम जय राम। ये कहा कि महाराज चौथे पन पायउ सुत चारी, चौथे पन पायउ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी, विप्र वचन नहीं कहे हूँ विचारी। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही।
ये कोई मांगने की चीज है? अरे ब्राह्मण को मांगना है तो मांगो। मांगो भूमि, आपके लिए आश्रम बनवा रहे, जमीन दे रहे। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। आप जमीन मांग लें, गाय मांग लें, धन मांग लें, खजाना मांग लें, मैं बड़े हर्ष के साथ आपको दूंगा। किसी का बेटा मांग रहे हैं, कैसे हो सकता है? श्री राम जय राम। देह से प्राण से कुछ भी प्रिय नहीं है। आप चाहो तो देह और प्राण मैं दोनों को दे सकता हूं आपको, एक निमिष में, एक पल में दे दूंगा इसको। देह और प्राण से प्यारा कुछ भी नहीं होता। होता है कुछ? हनुमान जी महाराज से रावण ने कहा हमारे राक्षस क्यों मारे? बोले हमको मार रहे थे। सबके दे परम प्रिय स्वामी, जिन मोह मारा थे मैं मारे। एक निमिष में प्राण दे सकता हूं, शरीर दे सकता हूं। सभी सुत हमको प्राण के समान प्रिय हैं, फिर भी हम राम को नहीं दे सकता। स्पष्ट ना कर दिया, मैं राम जी को नहीं दूंगा। सब सुत प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम प्राण के भी प्राण हैं। राम प्राण जीवन जी के। राम देत नहीं बने गुसाई, राम जी देते नहीं बनते। आप विचार तो करें का वो भयंकर कठोर राक्षस, और कहा सुंदर सुत परम किशोरा, एकदम परम किशोर है। अभी तो बहुत कोमल है, नीलांबर श्यामल कोमल अंग। अभी तो सीता समारोह पिद्मा भागम भी नहीं हुए। और कोमलांगम राघव हैं, और राक्षस बड़े भयंकर हैं, पहाड़ जैसे विशाल का है, घोर है, कठोर है, पत्थरों को भी ऐसे तोड़ देते हैं मसल करके। और मेरा फूल जैसा बालक, नील कमल जैसा राम। विचार तो करो, का युद्ध हो तो बड़ा माल। उसने युद्ध का मैदान तक नहीं देखा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते
प्रयत्न चौथे पन में सुत चार में पाए, पितुमात परिजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, लोचन चकोर तनुमय, लोचन चकोर तनमय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को। अगर राम जी जाएंगे तो क्या होगा? चलते बिलो की प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, देख प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन की जाति संभव कहाँ है मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, सींचे कृपालु तर को, सींचे कृपालु तर को, मृदपात झरते झरते, मृदपात झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। आप ऐसा करो प्रसन्न हो जाओ। विश्वामित्र जी बोले प्रसन्न कैसे हो जाए? कोई राम जी को छोड़ के सब कुछ ले लो। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, सब कुछ ले लो आप हमारा, और तुम कहाँ जाओगे फिर? रानी सुतों को संग ले वन में करूं गुजारा, ले राम आहा ले गो दे राम शिष्य को, जंगल में चला जाऊंगा, ले गो दे राम शिष्य को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। मैं जंगल चला जाऊंगा, आप राज करें, राज ले लें पूरा। मैं अपने राम को गोद में लेकर के जंगल में निवास कर लूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। ये प्रेम है महाराज का, सब कुछ दे दूंगा। और युद्ध की बात है, लड़के ही राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, गिरवर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई, कहूं पड़े चरण पर, कहूं पड़े चरण पर, द्रग नीर ढरते ढरते, द्रग नीर ढरते ढरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे, यह दान करते करते,
यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। मैं राघव को नहीं दे सकता। विचार करो, कह निश्चरत घोर कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, कह श्यामल सुत परम किशोरा। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर प्रेम रस में सनी हुई थी। इसमें प्रेम ही प्रेम था। प्रेमी अपने प्रेमी को चाहता और कुछ नहीं चाहता। न तुम्हारा सम्मान चाहता है, न जगत में प्रतिष्ठा चाहता है, न लोक पर लोक चाहता है। तो प्रेम रस से सनवी वाणी सुन के विश्वामित्र जी बड़े अंत में भीतर से बड़े खुश हुए। बोले वाह, प्रेम हो तो ऐसे तभी भगवान इनके यहाँ आए। अगर राम जी को प्रेम प्यारा, तपस्या प्यारी नहीं है। न योग प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो। ध्यान देना, प्रेम शब्द बहुत बड़ा है। भगवान से प्रेम करते हैं और लोगों से नफरत करते हैं, ये प्रेम थोड़ी है। हनुमान जी किसी से नफरत नहीं करते, भगवान श्री राम किसी से नफरत नहीं करते और रावण का ही भला चाहते हैं। सीता मैया को राक्षसी सताती हैं, उनका बुरा नहीं चाहती। सीता मैया से हनुमान जी ने कहा, बोले मेरी इच्छा है इनको मैं तो दंड दूं, इन्होंने बहुत सताया आपको, है ना, बहुत भयंकर रूप बना करके सताती थी आपको, बहुत रुलाया है। बोले बेटा हनुमान, ऐसा कौन नहीं जो अपराध नहीं करता संसार में। उनको भी क्षमा कर देती हैं और मेरी इच्छा तो वो साथ ले चलो। एक क्या समझा जानकी मैया तो प्रेम करते हैं। श्री राम जय राम। वो रावण का भी हित चाहते थे, हित नहीं चाहते थे। हम भगवान का भजन कर रहे और दूसरों का हित चाह रहे हैं। बताओ, भजन कर रहे हैं कि पाखंड कर रहे हैं? पाखंड। भगवान कुछ प्रेम से होते हैं। बोले मैं तो हर जगह हूं, तो प्रेम तो कर, वहीं तुझे मिल जाऊंगा। श्री राम जय राम। ध्यान देना, इस संसार में ऐसा जाल इतना फंस चुके हम लोग, बिनु विज्ञान की समता आवे, एक दो चौपाई है ना, बिना तत्व ज्ञान के समता नहीं आती और ज्ञान है ही नहीं, इसलिए विषमता फैली। तुम अलग, हम अलग, हम तुम्हारा नहीं खा सकते, तुम्हारे पास नहीं बैठ सकते, ये सब क्या है? अज्ञानियों की बात है। तत्व ज्ञान हो जाएगा तो फिर न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, सब भगवान। बस ये जब हो जाएगा ना तो फिर तुम्हारा सब लोग विरोध कर देंगे। फिर क्या करेंगे लोग? जब तुम्हें ज्ञान आएगा और सही रास्ते पर चल जाओगे ना, तो जितने गलत चलने वाले हैं सब तुम्हारा विरोध कर देंगे। जब कोई साधु बन जाता है तो तत्काल संसार उसको मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, विरोध में खड़ा हो जाता है। मीरा को जहर दे दिया, कबीर को जला दिया, गोस्वामी जी को सताया। अरे दोनों तरह। श्री राम जय राम। ये अभी तो डर गए थे, फिर डर गए। हे छोरा, कल हमने क्या कहा था? श्री राम जय राम। आज तूने किया ना? हाँ ठीक। कहा सम दो लोटा रखो। हाँ, तो दोनों जगह भागते हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो महाराज प्रेमी हैं, बहुत खुश हुए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में थोड़ा क्रोध किए हैं। और राजन, अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं जैसे आया था
वैसे चला जाऊंगा। लेकिन आए तक इस वंश में ऐसा हुआ नहीं जो तुम कर रहे हो। आज जितने इस वंश में राजा हुए सबने अपने वचन को निभाया है, तुम प्रथम राजा हो जो वचन को निभा नहीं रहे। इतना कहते ही महाराज धरती कांप गई, देवता डर गए। मैं जैसे आया तो वैसे चला जाऊंगा, अपने पुत्र को लेकर तुम मस्त रहो। देखे बचनवा काहे करत बहनवाए, रघुवंशी दाता नाही ऐसो अवसर बारंबार, हे रघुवंशी दाता नाही ऐसो अवसर बारंबार, रघुवंशी दाता। आन ले कहनवा दे दोनों ललनवाए, रघुवंशी दाता। बोलो मान ले कहनवा दे दोनों ललनवाए, रघुवंशी दाता। पाछे पछतैये असुवाढ़ा, हे रघुवंशी दाता। पाछे पछतैये असुआधार, रे रघुवंशी दाता। तो लेकिन विश्वामित्र जी सोचे कि मैं लेने के लिए आया हूं और लेके ही जाऊंगा। दशरथ जी तो ना कर दिए, रो रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाया। बोले राजन, विश्वामित्र जी के कार्य को मैं जानता हूं। एक समय था कि तुम हमारे पास पुत्र की याचना करने आए थे, मेरे कोई संतान नहीं है, तो यज्ञ करवाई थी। यज्ञ ने आपको 4 पुत्र दिए। उसी यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी 2 मांगने आए, तो 2 देना आपका कर्तव्य है। यज्ञ ने 4 दिए हैं, वो 2 मांग रहे हैं। आपको ये भय हो कि राम जी राक्षसों के से किस युद्ध करेंगे और अभी परिपक्व नहीं हुए, तो युद्ध कला जानते हो या न जानते हो, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि विश्वामित्र जिनके रक्षक है इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इन विश्वामित्र जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता जगत में। जितने शस्त्र हैं जगत में सबका इनको ज्ञान है। जो शस्त्र अभी तक नहीं बने उनको उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। इनके पास में ऐसी विद्या है जो राम जी को देंगे, इससे राम जी की शक्ति और बढ़ेगी। ऐसा समझाया कि विश्वामित्र जी के साथ में भेजना उनको अच्छा लगने लगा। गुरु का ये काम। श्री राम जय राम। जो भयभीत हो रहे थे भेजने में उनको सुखद लगा। क्या बोले भेज देना चाहिए। और ये भी बात कही कि हम सब जिस कार्य के लिए जुड़े हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी आए थे तो बोले हम तो चक्कर में कोई दूसरे के आप दूसरा रंग में गुरु जी से कहा हम सब जुड़े थे विवाह के चक्कर में। ये विवाह के लिए सब लाए थे और आप गुरु जी पता नहीं उनका पक्ष ले रहे हो। बोले वही तो मैं कह रहा हूँ, हम जिसके लिए जुड़े थे वो कार्य हो गया, इसलिए ही आए। बिचौलिया दे दो। दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय लगा करके बहुत शिक्षा दी। यार ध्यान रखना, जब तक किसी के महत्व को आप नहीं जानोगे तब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं आएगी। जब विश्वामित्र की महिमा गाई वशिष्ठ जी ने तो दशरथ जी को में श्रद्धा हो गई। इससे पहले श्रद्धा नहीं थी।
साधु रूप में श्रद्धा थी, लेकिन जो भाव जाने बेन होई प्रतीति बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, उनको विश्वास हो गया। तो विश्वामित्र के साथ में राम लखन को भेजने में लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं। इसलिए दोनों पुत्रों को शिक्षा दिए कि साधु हैं, इनकी सेवा से लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। जगत की सेवा से लाभ नहीं होता है, हानि ही होती है। जगत सेवा जगत मिल जाए तब भी छूटेगा, लेकिन साधु सेवा करने से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान हमको अंत से छुड़ा करके अनंत की ओर ले जाता है। शिक्षा दी राधे श्याम जी अपनी रामायण में गाई शिक्षाएं पद, बेटा जाओ गुरु जी के पास, सेवा मेहनत रही हो रे। सेवा से सब कुछ मिल जाता है साहब, सेवा से गुरु का तब भी मिल जाता है। कोई सेवा करे तो गुरु जी जो भजन पूजन तप उनके पास में ज्ञान ध्यान जो भी है ना, उस सेवा के द्वारा ही तुम्हारे पास आ जाए। और सेवा नहीं करे, गुरु प्रसन्न नहीं हुए, तो तुम कुछ भी करो तुम खाली रह जाओ। और विश्वामित्र जी से कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, और आप साधु बन के ले जाओ तो ठीक नहीं। तो बोले आप पिताजी बन जाओ कुछ समय के लिए, गुरु बन के ले तो मेरे बच्चों तो आप बहुत सेवा कराओगे, आप चौका लगवाओगे, झाड़ू लगवाओगे, बर्तन मजवाओगे, रसोई बनवाओगे, अपना पूरा सामान डुबाओगे। हाँ, गुरु तो गुरु होते, तो गुरु के रूप में मत ले, पिता के रूप में ले जाओ। तुम मुने पिता आन नहीं को, और पिता होता है उस ममता भरी रहती है, तो उसको बेटा छोटा ही दिखता, कितना ही बड़ा हो जाए, तू मत जा, मैं जा रहा हूं। कहीं भेजना हो ना रात्रि में, तू ये बालक है महाराज, अभी और 21-22 वर्ष का पट्टा हो गया, काई का बालक है, लेकिन पिता को वो बालक ही लगता है और खुद जाता है। इसलिए महाराज आप पिता की जगह, तो पिता की जगह सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध दे आशीष। बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके और जानी भवन गए प्रभु, माँ के पास गए, बोले मैया से भी आशीर्वाद लिया मैं। तो कहते विश्वामित्र जी बड़े असमंजस में पड़े, बोले पिताजी से मांगे। तो पिताजी इतना रोए धोए, तो गुरुजी समझा दिया। और माँ तो ज्यादा ही प्रेम करती 10 गुना पुत्र से, पिता से पुत्र को माँ 10 गुना ज्यादा प्रेम करती है। तो बोले वो कहीं ना कर दे तो कौन समझाएगा, लेकिन भगवान की इच्छा है माँ से आशीर्वाद ले आऊं, लेकिन माँ ने ना नहीं किया। माँ एक बार भी नहीं बोली तुम मत जाओ, वो तो बोली जल्दी जाओ, ले तिलक किया, आरती करी, जाओ। क्यों? बोले माँ को जो ब्राह्मण आए शंकर जी, उन्होंने कहा था कि बाबा आएंगे जब 15 साल के हो जाएंगे, और वो ले जाएंगे, बहुत सुंदर कन्या से विवाह करा के लाएंगे। तो मैया समझ गई कि बहू आने वाली है, श्री राम जय राम। इसलिए मैया तो अब बाहर आ नहीं सकती थी, दशरथ जी बाहर रो रहे थे, एक मर्यादा है, लेकिन अंदर से कह काय भी फालतू रो रहे, दे दो तो जल्दी दे दो। श्री राम जय राम। एक बात है विश्वामित्र जी ने कहा है, राम राजीव, विश्वामित्र जी ने राम राजीव लोचन, मेरा राम राजीव लोचन है। इसका भावार्थ यह है कि राजीव कहते कमल को, जैसे कमल सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है, वैसे मेरे राम की आंखों में सूर्यास्त तो उसको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। इसलिए भोजन पहले ही कराना पड़ता है शाम का। तो मेरे बेटे को प्रतीक्षा मत कराना, क्योंकि उसको नींद आ जाती तो पहले ही भोजन करा देना। और जो शाम को ही सो जाए, बताओ, सूर्यास्त राम जी सो गए।
मैया कौशल्या ने कहा कि बाबा राम जी बहुत संकोची हैं, इनको भूख लगती है तो भोजन की भी नहीं गई संकोच के मारे, मुझे इनका देखना पड़ता। रुक चितय मात लागियत भूखा, केवल इनका चेहरा देख के देखना पड़ता है, इनकी आंखें देख के इनको भूख लगी है तो खिलाना पड़ता है। ये मांग नहीं पाते भोजन भी, इसलिए समय से इनको खिला दिया करना। ये है राम जी का स्वभाव, ये था उनका सुख। श्री राम जय राम। फिर भी साधु के लिए एकदम अपने माता पिता के सुख को त्याग कर दिया। आज कथा यहीं पर रुक रही है, भगवान मैया के पास ही रहे। सीताराम 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 सीताराम